गाली तो बहुत सारे राजनेताओं को दिया जाता है, लेकिन जैसा गाली मोदी जी को दिया गया वैसा ना आज तक सुना और न देखा। रात में अचानक चौंक करके उठ जाते हैं और सोशल साइट पे आ जाते हैं मोदी जी और बताते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, मुझे बच्चों के द्वारा गाली दी जा रही है, मुझे अपने देश के युवाओं के द्वारा गाली दी जा रही है, हमारे माँ को गाली दी जा रही है। हालांकि गाली शब्द को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी पैमाने पर, लेकिन जिस तरह की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है गाली देने के मामले में, वैसा आज तक भारत के इतिहास में कभी देखा नहीं गया। पूरा सोशल साइट भरा हुआ है, पूरा आईटी सेल लगा हुआ है कि ये गाली कैसे दे सकता है कोई मोदी जी को। मोदी जी महान है, मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। यदि कोई कुछ बोलेगा तो उनके मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा। मोदी जी जब रात में उठ के आते हैं और बताते हैं कि मुझे गाली दी गई, तो उनके भाषा में एक धमकी भी होता है कि बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं इस उम्र में। ये धमकी क्या बताता है कि आप कुछ भी मत बोलो, सरकार कुछ भी करती रहे, गलती करे सही करे, लेकिन जनता को बोलने का हक नहीं है। वो इसके बारे में उंगली नहीं उठा सकती सरकार पे। अब अभी जो जंतर मंतर की घटना हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा हुआ, उस मामले में क्या था, लोग बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे कि इस व्यक्ति को उनके पद से हटाओ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। इनके मंत्रित्व काल में एक नहीं दो बार नीट का पेपर लीक हो गया, जिसमें कि हजारों लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, और लेकिन वह एग्ज़ाम दो बार लीक हो गई। कितनी बुरी बात है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक नहीं दो बार पेपर लीक हो जाते हैं। लोगों का गुस्सा सड़क पे आ गया, लोग बोलने लगे जो ऐसा कैसे हो रहा है, इस व्यक्ति को हटाओ। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लेंगी। 36 दिन तक धरना चलता रहा जंतर मंतर पर, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री सामने नहीं आया। मोदी जी की तो बात छोड़िए, जो ये बोल सके कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों ने हमें वोट दे करके जिताया है, और इसी गुस्से में कुछ लोग अनाप शनाप बोल गए और उस पर कार्रवाई का खतरा लटक रहा है। अभी कुछ बच्चों के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। हो सकता है कि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। जब लोग न्याय की उम्मीद करें और वो न्याय उनको न मिलता दिखे, तो लोग सड़क पर उतरते हैं और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं। इसमें बुरा क्या है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये लोकतांत्रिक देशों में लोगों का अधिकार है, क्योंकि सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है।